165 बेटा वादे नहीं, पेज 165। टेल मी बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तीनों हो गए, फोर्थ वाला अपना पेंडिंग है, आज करेंगे। व्हाट अबाउट फिफ्थ? वो भी हम आज करेंगे। बची 7, कितने बाकी हैं अपने? तो उसमें पहले फिफ्थ वाला पकड़ो। चलो फिफ्थ वाला, लिमिट बेटा मूव ऑन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h minus f of x upon h. Then beta what is my function of fx given? x cube. अब बेटा ये ध्यान से, हमने कल जो सम नंबर 6 किया था ना, इसके जैसा ही है, सम नंबर 5 भी उसके जैसा ही है, लेकिन I just wanted to revise it every day, that's why I kept it pending. fx क्या है? x cube. तो my first job will be what? कि इनको और इनको पहले मैं सॉल्व करूं, और फिर जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शन व्हिच इज गिवन टू अस। सो fx दिया है x क्यूब, तो वो तो मैं यहाँ पर एज इट इज लिख दूंगा। देयर इज नो चेंज ना, fx सीधा मैं वहां पर x क्यूब लिख दूंगा। बट लेकिन अगर x के साथ h भी आ रहा हो तो यहां पर अपना आंसर क्या आएगा? x प्लस h क्यूब। तो बेटा इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया एज पर द फंक्शन, और जो आंसर आ रहा है वो अब हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो अपना आंसर क्या निकलेगा? x प्लस h क्यूब माइनस x क्यूब डिवाइड बाय h, एंड यहां पर लिमिट तो h टेंड्स टू 0 ही जा रही है। अब मैं अज्यूम करूंगा x प्लस h इज इक्वल टू t। बेटा what will I assume? x plus h is equal to what? t. So therefore can I write h is equal to t minus x? तो ये जो x plus h है उसके बदले t मैं यहां पर लिख दूंगा, जहां h है वहां पर हम ये t minus x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो मेरा आंसर क्या निकल रहा है? देखो t क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन t माइनस x, t क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन t माइनस x, जिसको अभी मैं सॉल्व करूं तो आंसर मेरा n(-1) में आ गया, विच इज 3 into x स्क्वायर 7। इसके बाजू में 6th वाला सम भी देखो इसके जैसा ही है, x यहाँ पर रेज टू 3 था, वहां पर x रेज टू 7 दिया है, देखो ना। और कल हमने उसको ऐसे ही सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा था 7x रेज टू 6। चेक इट अप, देखो ऐसा आंसर आ रहा था 7x रेज टू 6। अरे बेटा हाँ के ना, गजब। बेटा सम नंबर 4 पर चलते हैं, चलो सम नंबर 4 पर चलते हैं, चलो। बेटा उसमें थोड़े एलसीएम की मगजमारी है तो ध्यान देना। सम नंबर 4, बेटा लेट्स स्टार्ट। रीड द सम, राइट इट डाउन इन द बुक, कम ऑन लेट्स स्टार्ट, रीड द सम। What that it says, limit x tends to क्या है? Limit x tends to half f of x minus f of half upon 2x minus 1 f of x minus f of half divide by 2x minus 1। अब यहां जरा ध्यान, यहां पर मेरे को f of x क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। बेटा अपने को क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस x माइनस
1 ऐसा दिया है, जरा चेक करो चेक करो चेक करो। अरे बोलो ना यार। अब यहाँ 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 कहना से ये जो fx दिया है वो मैं इसको यहाँ पर as it is लिख दूंगा, there won't be any problem। ये जो fx है और ये fx है तो ये पूरा यहाँ पर मैं लिख दूंगा तो आगे वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ f ऑफ हाफ के लिए बेटा मैं यहाँ पर हाफ लेके आगे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बहुत सारा एलसीएम का मगजमारी हो सकता है, तो हाफ के बदले अपने क्या ले ले, सो यहाँ पर ऐसा मैं लिख सकता हूं दिस विल बी 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 माइनस 1। सो बेटा 0.5 स्क्वायर कितना आ रहा है, पॉइंट, तो दिस इज 0.25 प्लस 0.5 माइनस 1, 0.25 प्लस 0.5 माइनस 1 माइनस 0.25, यस और नो। अब देखो मैंने ये fx और f हाफ दोनों मैंने सॉल्व कर लिए, सो अब हम इसको यहां पर प्लेस कर सकते हैं। व्हाट इज f ऑफ x, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस, व्हाट इज f ऑफ 2, 1/2, इट्स माइनस 0.25 एंड नीचे तो है अपना 2x माइनस 1, यहां पर लिमिट टेंड्स टू हाफ जा रही है। अभी बेटा माइनस माइनस है तो अभी अगर मैं साइन ओपन करूं सो प्लस 0.25 हो जाएगा विच इज 2x माइनस 1। बेटा टेल मी -1 प्लस 0.25 कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस 0.75 2x माइनस 1। अब देखो जैसे ही बेटा ये स्टेज पर सम आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 0.75 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, मतलब दिस इज अवर नॉर्मल फैक्टराइजेशन से जो अब हम सम करते थे वैसा होगा। लेकिन मुझे फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहला फैक्टर मिलेगा कैसे, ये बेटा 2 हम यहां ऊपर चढ़ा देंगे, सो इट विल बी 2x माइनस 1, इट विल बी 2x माइनस 1। फिर पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 1/2x, ने छल्ले वाले को छल्ले वाले से डिवाइड करो, प्लस 0.75, देख जरा प्लस, बेटा पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करूं अगर मैं, पहले वाले को पहले वाले से x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, तो यहां से एक निकल जाएगा और ये 1/2 ऐसा रह जाएगा ना, तो यहां पर ऐसा ही करा है देखो मैंने, अपॉन ये 2x माइनस 1 हो जाएगा, सो ये और ये कट हो जाएगा। So limit x tends to half is what? Can I say 0.5x plus 0.75? Now यहाँ पर x का वैल्यू हाफ है तो वो हम हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हाफ is what? Again 0.5 plus 0.75. तो that is 0.25 ने plus 0.75, तो आंसर कितना आ रहा है अपना 1। बेटा यहाँ पर 1/2 को पॉइंट में लेने से हमने बहुत सारा फ्रैक्शन का काम, बहुत सारा एलसीएम का काम हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया एंड थोड़ा सिंपल करने का कोशिश कर दिया हमने। तुम 1/2 लेके कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर बहुत सारा फैक्टराइजेशन, फिर बहुत सारा एलसीएम, ये सारी चीजें आएंगी, तो वो हमने अवॉइड कर दी बेटा, सीधा अवॉइड।
But it is done. Is it understood? But is it done? Is it understood? That's nice. Now, but let's go to the next, that is sum number 7, and mark this is important because 7th वाले सम का हमें 3-4 सम और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, which is illustration. लेकिन वो सम अब हमें सॉल्व कैसे करना है वही सबसे बड़ा डिफिकल्टी अपने लिए। जरा सम नंबर 7 कॉपी करने से पहले एक और आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन की, डू रिमेंबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो हम कैसे फैक्टराइज करते थे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, इट वॉज a प्लस b एंड a माइनस b, ऐसा हम करते थे। तो बेटा ध्यान देना, ये आइडेंटिटी अभी यूज करनी पड़ेगी मेरे को, तो ही सम हो पाएगा। 7th वाला जरा मेरे को बताओ क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 2। लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, वेयर फंक्शन ऑफ x क्या दिया है मेरे को? रूट x प्लस 7। मेरे को f ऑफ x क्या दिया है? रूट x प्लस 7। अब बड़ा बहुत ध्यान से, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या रहता है जरा समझो। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है मेरे को? पहले मेरे को इन दोनों को ये फंक्शन के हिसाब से सॉल्व करने का, और जो आंसर आए वो यहाँ पर लिख के फिर आगे गाड़ी चलाने की अपनी। सो फंक्शन x, तो यहाँ पर फंक्शन x, तो वो तो एज इट इज लिख दूंगा मैं। f ऑफ 2 कैसे करूंगा? f ऑफ 2 कैन आई से इट विल बी 2 प्लस 7, इट विल बी रूट 9, तो जिसका आंसर कितना आ रहा है? 3। जिसका आंसर कितना आ रहा है? पक्का। अब यहां पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर दे, व्हाट इज f ऑफ x? रूट x प्लस 7 माइनस व्हाट इज f ऑफ 2? 3 अपॉन क्या है? x माइनस 2। 6 आओ जरा चेक करो तो, आटलू खबर पड़ी? नाउ अभी तक हमने जितनी भी ट्रिक टेक्निक से सम सॉल्व किए थे सब इधर फेल है। देखो मैं x प्लस 7 को भी ऐसा t अज्यूम नहीं कर सकता हूं, वो na वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, ना हम वो फैक्टराइजेशन की ट्रिक लगा के आंसर लेके आ पा रहे हैं। कुछ भी रास्ता दिखता, तो जब ऐसा कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है तब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b। नाउ ये फॉर्मूला लगाने का कारण क्या है? मान लो ये यहां से ये छतरी हट गई ना रूट वाली, तो अपना काम इजी हो जाएगा। सो माय पर्पस इज के ये रूट हटाना है मेरे को, और वो रूट हटाने के लिए क्या ना इसे मैं अज्यूम कर लेता हूं, ये है a, इसे हम अज्यूम कर ले रहे हैं दिस इज b, ठीक है। सो ये a माइनस b ऐसा आ गया, देखो तो a माइनस b। अब इसको मैं अगर a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर छिल्ला क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चेक करो बेटा, चेक करो x प्लस 7 प्लस 3। लेकिन बेटा मैथ्स का एक और रूल है, ऊपर वाले को अगर मल्टीप्लाई करा
तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो ही चीजें इक्वल चल रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो ये जरा देखो, दिस इज ए एंड दिस इज बी, बीच में साइन कौन सी है? प्लस। तो ये बीच में साइन कौन सी है? सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आंसर आ जाएगा। सो बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर એટલે કે ના રાઈટ 6x + 7 स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। नीचू क्या रहेगा? नीचू x - 2 into root x plus है समझ? अब बेटा ये रूट है नहीं, यहाँ स्क्वायर है, मतलब अब ये रूट निकला, बसा क्या? x + 7। व्हाट इज 3 स्क्वायर? x -9। नीचू x - 2 root x + 7 + 3। x + 7 - 9, x - 2 root x + 7 + 3। तो ये और ये कट हो जा रहा है। सो 1/√ x + 7 + 3 एंड बेटा लिमिट टेंड्स टू क्या है बेटा? 2। तो बेटा x की जगह पे 2 लिख दूं, चले? सो इट इज 1/√ 2 + 7 + 3 1/√ 9 + 3। तो 1/3 + 3, तो मेरा आंसर विल बी 1/6। बेटा ये दो एंटेना पता चल रहे हैं, ये दो एंटेना पता चल रहे हैं, a - b और a + b, वो मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट निकलेगा। And once I eliminate this root, then only I am able to solve the sum. Copy paste. Copy paste. बेटा समझ में आ रहा है? Why do we go to this resort? We are not now having anything to do. But is the sum done? Is the sum understood? 1/6. Better go on to page 156. Better go on to page 156. Better illustration 20 mila. Better copy the question, then close your books. Solve it out. Come on. We have to go by this method only. Illustration 20. Copy the question and then close your books.
But I said copy the question and then please close your books. Try to do it on your own, beta. बेटा कितने लोगों ने देख देख के कर लिया, निपटा दिया, सम इज ओवर। ये बात जोरदार है बेटा। सर हाथ ऊपर करके बोल रहे हैं। हाँ सर हमने देख लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 √3 प्लस x माइनस √3 अपॉन क्या है x। अब बेटा अगर मुझे ये रूट हटाना है, अगर ये हमें रूट हटाना है, सो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन किससे? √3 प्लस x प्लस √3 अपॉन x अपॉन x। कुछ भी कॉपी मार रहे हो बेटा। जो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा वही नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो ये है मेरा a, ये है मेरा b, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b के साथ। सो आंसर क्या निकलेगा? a प्लस b इंटू a माइनस b विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा आंसर आ जाएगा ना। अरे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x इंटू √3 ऑफ x प्लस √3। सो बेटा अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये रूट यहां से हट जाएगा, ये भी रूट यहां से हट जाएगा, अपॉन x √3 प्लस x प्लस √3। सो बेटा 3 3 कट, x x कट, एंड बेटा लिमिट x टेंड्स टू क्या है? सो 1 अपॉन √3 प्लस 0 प्लस √3, तो इट विल बी 1 अपॉन √3 प्लस √3। सो इट विल बी 1 डिवाइड बाय 2 √3। इट विल बी 1 डिवाइड बाय 2 √3। अरे हाँ के ना। Illustration 21 homework. Illustration 22 homework. Illustration 23 mark it important. Illustration 24 also mark it important. दोनों ही हम अभी यहाँ कर रहे हैं। Illustration 23 जरा देखो बेटा, उसको सॉल्व करने से पहले एक और फैक्टराइजेशन का रूल लिखो। बस सर नहीं होगा। आई एक बे सम माटे तो પછી છોડી જ દઉં સર, આખો ચેપ્ટર છોડ દઉં યાર। Now better do you remember the factorization of a cube minus b cube? What was the factorization of a cube minus b cube? बेटा रेज योर हैंड एंड देन प्लीज आंसर ना। ऐसे भीड़ भाड़ में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या था? किधर था? कहां था? हाँ दी बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। a माइनस b 2ab नहीं आएगा ला, खाली a भी आएगा। It won't be 2ab but it will be only, लिखो ये इलस्ट्रेशन 23 करने से पहले लिखो
x क्यूब माइनस दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा? a माइनस b then in the bracket a square plus ab plus 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 b square. a minus b will be a cube minus b cube will be ऐसा. अब जरा इलस्ट्रेशन 23 उठाते हैं. चलो लिमिट 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 x टेंड्स टू क्या है? 2. लिमिट x टेंड्स टू 2 x cube minus 8 upon root x minus root 2 root x minus root 2. अब बेटा ये x क्यूब माइनस 8 को हम ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. जरा चेक करो. नाउ दिस इज नथिंग बट x क्यूब माइनस 2 क्यूब upon root x and root 2. X cube minus 2 cube. How do I factorize this? X minus 2 x square plus 2x plus 4 upon root x minus root 2. अब बेटा यहाँ ध्यान, ऊपर वाले को तो सॉल्व कर दिया लेकिन ये नीचे वाला रूट कैसे निकालूं? सो बेटा वापस हमें नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 2 और रूट x के साथ. अच्छा अगर नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़े ना. सो रूट x प्लस रूट 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया. चलो चलो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू रूट x प्लस रूट 2. लेकिन नीचे क्या हो जाएगा बेटा? नीचे क्या हो जाएगा? रूट x का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर. अब अगर स्क्वायर स्क्वायर है तो रूट निकल जाएगा. सो बेटा आगे सिंप्लीफाई देखो कैसे होगा. x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 रूट x प्लस रूट 2 अपॉन x माइनस 2 अब बच जाएगा x माइनस 2. ये रूट और स्क्वायर दोनों निकल जाएंगे. सो ये और ये कट हो गया है, कट हो गया है. अने लिमिट x टेंड्स टू अगर 2 छे 2 2 2 तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. सो बेटा ये क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2. सो बेटा ये कितना आ रहा है? 4 प्लस 4 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 12 इंटू. अच्छा हाँ तुम बेटा टूरू टूरू कर रहे हो, मेरे को ये पता चलेगा. रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2. तुम साला मन में टूरू 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 कर रहे हो तो. सो 12 2 सा 24 रूट 2. सो इट विल बी 24 रूट 2. मैं वही बोलो, समझा के नहीं पा रहे हो. बेटा कर लो, कॉपी कर लो आराम से, मैं वेट कर रहा हूँ. सर हम साथ साथ ही चल रहे थे, आप टेंशन ना लो. बेटा कहाँ किधर कहीं
कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी जा रहा है दिमाग में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनने लाइने। बेटा इलस्ट्रेशन 24 जरा उठा लो बेटा। नहीं सर नहीं। बेटा 24 वाला खुद से ट्राई करने की इच्छा है? मत करो मैं हूं। ये रब कर दो बेटा, ये रब कर दूं। बेटा इलस्ट्रेशन 24 में आई जस्ट एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। मल्टीप्लिकेशन नहीं वो तो करी ना, आंसर जाते लावानो छे, जरा चेक करो। लिमिट 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 x टेंड्स टू क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 है रूट x प्लस 3 माइनस 2 અને रूट x प्लस 8 माइनस 3 रूट x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन रूट x प्लस 8 माइनस 3। अब बेटा हम कर क्या रहे हैं जरा समझो। न्यूमरेटर में भी रूट है, डिनोमिनेटर में भी रूट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये वाले अगर ये रूट को मेरे को हटाना हो तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो उसको मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा x प्लस 3 प्लस 2। लेकिन अगर मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा तो मुझे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा ये फिर हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मेरे को मिल जाएगा। लेकिन ये तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। व्हाट अबाउट दिस प्रॉब्लम? सो बेटा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा मैं बोल सकता हूं, ये नीचे वाले को x प्लस 8 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस है और इधर प्लस है, तो ये रूट हटाने का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर नीचे करा तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। स्टार्ट करो, हूं नहीं करवानो, बोर्ड पर हूं नहीं करवानो, तुम्हें करो। दो बार हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से। एक बार ये हम ऊपर वाले के साथ करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला, लेकिन ऊपर कराए तो नीचे भी, और ये नीचे वाले के लिए नीचे कराए तो फिर हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। स्टार्ट। बेटा यू वांट मी टू सॉल्व फर्दर? Yes sir, come on, कर दो ना। This will be x plus 3 the whole square minus 2 का square into x plus 8 plus 3 नीचे x plus 8 the whole square minus into root x plus 3 plus 2। सो बेटा अभी ये रूट और ये सब हट जाएगा
So this will be x plus 3 minus 4 into x plus 8 plus 3. This will be x plus 8 minus 9 into बेटा x plus 3 minus 4 is x minus 1 अपॉन नीचू भी x minus 1 हो जा रहा है, जरा चेक करो, इंटू रूट x plus 8 plus 3 x plus 3 plus 2. सो बेटा ये -1 और -1 कट हो जाएगा एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 छे बेटा 1 छे. सो दिस विल बी 1 plus 8 plus 3 1 plus 3 plus 2. तो बेटा 1 plus 8 रूट क्या आएगा, रूट 9 plus 3 रूट 4 plus 2. तो बेटा 3 plus 3 અને 2 plus 2 it will be 6/4. It would be 6/4. बेटा दोनों मल्टीप्लाई करके हो क्या रहा है अल्टीमेटली समझ में आ रहा है. आज के होमवर्क में बेटा हमने जो आज जितने भी सम किए वो दोबारा करेंगे एंड जो मैंने एडिशनल होमवर्क दिया है वो भी करेंगे. रिपीट टेलीकास्ट द सम्स व्हिच यू हैव डन इन द क्लास. ओके, कल से